नमस्कार, मैं कुमार गौरव अपने सभी यूट्यूब चैनल्स के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, ये आज मेरी पहली सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो है जब मैं आपके सामने मुखातिब हूं अपने परिचय देने के लिए। आप सभी का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है और मैं इसका सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपका धन्यवाद सभी का कि आप सब मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं और उनको वायरल कर रहे हैं। साथियों, ये यूट्यूब गौरव ग्लोबल 0.22 चैनल मैंने 2022 में स्टार्ट किया एज अ ट्रैवलर ब्लॉगर के रूप में, और इसका श्रेय मेरे साथियों और मित्रों को जाता है जिन्होंने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। मैं अपने बारे में बताते हुए कहना चाहूँगा कि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मैं कुमार गौरव एडवोकेट रायबली में अपनी विधि व्यवसाय में व्यस्त रहता हूँ। उसके बाद अपने व्यस्ततम समय में समय निकालकर अपनी ट्रैवल ब्लॉगिंग करता हूँ और उसके वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि देखिए आप मेरी नज़र से, मेरे दृष्टिकोण से कि मैं कैसे दुनिया को देखता हूं। आपका प्यार मिलना ये बात जाहिर करता है कि आप लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मेरे विचारों को पसंद कर रहे हैं। इसके लिए मैं फिर से तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साथियों, आप लोगों ने, मैं बताना चाहूँगा कि जितना प्यार दिया है उसके लिए मैं बहुत ऋणी हूँ और आगे भी आपका यह आभार हमेशा अपने दिल में रखूँगा। बात करता हूँ अपने परिचय की, तो मैंने 2022 में एज अ ट्रैवल ब्लॉगर इसको शुरू किया, अपना गौरव ग्लोबल 0.22 चैनल को, और इसको आगे भी बढ़ाने की प्रयास है। 2022 में मैं एक यात्रा पे था। कुछ मेरे साथियों ने मेरी वहाँ पे बनाई गई वीडियोस को देखा और कहा कि यार आप बहुत अच्छा जो है ब्लॉगिंग करते हैं, आप इसको यूट्यूब पे क्यों नहीं लाते हैं। मैं थोड़ा सा यूट्यूब से थोड़ा दूर रहता था। मैं बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च नहीं करता था, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाता था कभी। मगर जब लोगों ने मुझे बताया कि आप इसको यूट्यूब पे देखें और उसके बारे में जानें और समझें कि कितना अच्छा है। यूट्यूब के विषय में काफ़ी दिन तक मैंने नेट पर सर्च किया और यूट्यूब पे वीडियोज़ देखी और लोगों से सीखा और देखा कि वो सब वही कर रहे हैं जो मैं ऑलरेडी पिछले कई दशकों से, मतलब कई सालों से कर रहा हूँ और करता चला आ रहा हूँ। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से ही घूमने का शौकीन रहा, कैमरे का शौकीन रहा, फ़ोटो खिंचाने का और खींचने का मेरा पहला बड़ा शौक़ रहा। वह शौक़ मेरा आगे चलकर मेरे व्यवसाय में ही तब्दील हुआ। मैंने 2003 के बाद पत्रकारिता में काफ़ी दिन तक काम किया, लगभग 7-8 साल 9 साल फुल फ्लैश। कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी परिवार की और जिनकी वजह से मुझे बाहर से छोड़कर वापस अपने होम जनपद आना पड़ा। रायबली में अपना विधि व्यवसाय कर रहा हूँ और अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों को उठा रहा हूँ और अच्छा जीवन जी रहा हूँ, जिसकी एक सामान्य जीवन में एक आदमी कल्पना करता है, वैसा जीवन जी रहा हूँ। परंतु आप समझते होंगे कि हमारा जो व्यवसाय है, विधि व्यवसाय है, उसमें बड़े ही तनाव रहता है, बहुत ज़्यादा उलझनें रहती हैं क्लाइंट्स के वर्क को लेकर, अपने वर्कलोड को लेकर। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब आदमी अपने ही तनाव से इतना टूट जाता है कि उसे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे भी ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता था। तब मैंने ये निश्चित किया कि मैं अपनी इस टेंशन और इतनी ज़्यादा तनाव को दूर करने के लिए मैं कहीं अच्छे वातावरण में, प्रकृति की गोद में और सुंदर और मनोरम दृश्यों का आनंद लेने के लिए निकल जाया करूँगा, जिसका सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है। और उसके बाद जब मैं कहीं किसी यात्रा से लौट के आता तो मुझे अच्छा, तरोताज़ा और जोश महसूस होता, जिससे मुझे अपने काम में करने में बड़ा ही आनंद आता। तब मैं अपनी ताकत को 2 गुना स्तर पर काम करने में इस्तेमाल कर पाता और मेरे आउटपुट, मेरे काम में, दोनों में ही तरक्की और बरकत होने लगी और मैं तनाव से मुक्त भी रहने लगा। मेरे साथी पूछते हैं कि तुम यार इतना वर्कलोड लेने के बाद भी इतने मुस्कुराते और तनाव मुक्त कैसे रह लेते हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, घूमता हूँ शहर में, एक शहर से दूसरे शहर, और यही कारण है कि मैं तनाव को अपना बाकी चीज़ों से निकाल देता हूँ और अपने मन में, हृदय में अच्छी चीज़ों को संगठित और संकलित करने के लिए मौका देता हूँ, स्थान देता हूँ। यही कारण है कि मैं अपने तनाव से मुक्त रह पाता हूँ। आज मैं अपने अन्य साथियों को देखता हूँ जो मेरे साथ विधि व्यवसाय में लगे हुए हैं,
वो काफ़ी कुछ व्यावसायिक तनाव में, पारिवारिक तनाव में रहते हैं और उनका वो तनाव उनके ऊपर दिखता है और वह अपना काम अपनी ऊर्जा के साथ नहीं कर पाते हैं। मैंने उनसे भी कहा तो मेरी सलाह पर मेरे कुछ साथियों ने उन्होंने मुझे ज्वाइन किया और वो भी आए दिन कभी न कभी अपने व्यस्त समय से निकाल कर समय किसी न किसी शहर में आस पड़ोस में घूमने निकल जाते हैं अपने परिवार के साथ और आने के बाद मुझे अपने अनुभव शेयर करते और बताते हैं कि हाँ गौरव, आप जो कहते थे कि कहीं बाहर निकलने से काफ़ी कुछ सुकून और आनंद आता है, उसकी अनुभूति मैंने भी की है। तब मेरा यह सार्थक हो जाता है कि जो मैंने सलाह और जो अनुभव अपने साथियों से शेयर किया वह उनके काम आ रहा है। इसी को और आगे बढ़ाने के क्रम में मैं अपने ही इन्हीं अनुभवों को और इन्हीं चीज़ों को यूट्यूब पर साझा करता हूँ। जो देश और विदेश में मेरे साथी रह रहे हैं, जो मेरे यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब पर मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उन्हें भी ये मौका मिले, वो देखें और ये जानें कि ट्रैवलिंग से क्या होता है। ट्रैवलिंग, आप कहीं जब घूमने जाते हैं, कहीं कुछ नया देखते हैं, प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह आप मेरी बातों पे न यकीन करें, एक बार कभी आप निकलें और देखें कि कितना आनंद आता है। आपकी जीवन जीने की उमंग और जीने की इच्छा शक्ति और ताकत दोगुनी हो जाएगी। और आप इस बात को करके देखिए, कभी अपने मित्रों के साथ, कभी अपने परिवार के साथ, कभी कहीं घूमने जाइए। नहीं दूर जा सकते हैं तो शहर के किसी एक कोने से दूसरे कोने में, एक जनपद से दूसरे जनपद पे निकलें और देखें और भ्रमण करें, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करें और देखें, उसका आनंद लें और उसकी अनुभूति के लिए उसे अपने कैमरे में कैद करें और अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को उसे दिखाएं कि देखिए हमने अपने जीवन काल में अपने जीवन को सही तरीके से उपयोग किया और उसका आनंद लिया। क्योंकि साथियों, ये जीवन एक ही बार मिलेगा, दोबारा नहीं। और हमें दोबारा कोई रिटेक का मौका नहीं मिलेगा इस लाइफ में कि हम दोबारा कभी कोई रिटेक कर सके। हर दिन हमारे जीवन का एक एक दिन घटता जाता है और इस जीवन को हम और आगे कितना खींच सकते हैं, कितना आनंदमयी बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसको आनंदमयी बनाने के लिए हमें तनाव मुक्त होना बहुत आवश्यक है और तनाव मुक्त होने का एक ही तरीका है। जितने भी बड़े और अच्छे योगा गुरु और अन्य जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो यही सलाह देते हैं, डॉक्टर्स हैं सलाह देते हैं कि जाइए आप कहीं घूम के आइए, प्रकृति की गोद में जाइए, आनंद लीजिए, पहाड़ों पे जाइए, स्वच्छ वायु का आनंद लें और आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, आपके काम करने की स्टाइल बढ़ जाएगी, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो यह आप जब करेंगे तो इसकी अनुभूति आपको स्वयं होगी। मैं इसका अनुभव ले रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मेरी कार्य क्षमता में, मैं जब भी कभी किसी टूर से लौट के आता हूँ तो मेरी काम क्षमता बढ़ जाती है। मुझे काम करने में मन लगता है और विचार नए नए आते हैं और दृढ़ विचार होता है, दृढ़ संकल्प की भावना आती है। तो ये सारी यात्राओं का मेरा दौर रहा। आपको मैं दिखाता हूँ, अभी अपनी कुछ फ़ोटो शेयर करूँगा जिनके मैंने कहाँ कहाँ यात्राएं की, कहाँ कहाँ मैं गया और कहाँ कहाँ मैंने अपने अनुभव शेयर किए। मैंने अभी पिछले हाल ही में चित्रकूट की यात्रा की, उससे पूर्व शिमला और कुफरी की और मनाली की यात्रा की, रोहतांग की यात्रा की, जो अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले की हैं। और वहाँ का अनुभव मुझे बहुत ही सुकून देने वाला रहा और मेरे कई साथी भी रहे मेरे साथ। और आप भी करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। मैं अपने यूट्यूब के साथियों से कहना चाहूँगा कि अभी मैं अपना जो चैनल चला रहा हूँ उसमें मेरी एडिटिंग में कुछ समस्याएं हैं, मैं एडिटिंग बहुत अच्छी नहीं कर पाता हूँ और अपनी क्षमताओं को धीरे धीरे पॉलिश कर रहा हूँ, उन्हें निखारने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमसे कहीं किसी तरह की कोई गलतियाँ होती हैं तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करिएगा, परंतु अपना स्नेह देना बंद न कीजिएगा, अपना स्नेह देते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, मेरे हौसलों को बढ़ाते रहिए। मुझे आप सबसे यही उम्मीद है कि आप मेरे हौसलों को तोड़ेंगे नहीं, बढ़ाएंगे और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को, मेरे हौसलों को बुलंद और मजबूत करेंगे। आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। मैं अपने आप को आप सबके लिए धन्यवाद।